हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस। हमें बुक्स और ब्यूरल्स होती हैं कब्रें, क्या बताती हैं हमें, किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। इसमें सबसे पहले है मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी की स्टोरी है, एक बच्ची है, जैसे एनसीईआरटी में शुरू में एक स्टोरी होती है, इसमें भी है। एज अ बेल रिंग the teacher asked the student to follow him because they were going to a library from the first time। तो ये जैसे ही रिंग बजी, जो टीचर थी उन्होंने कहा कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि सब बच्चे पहली बार अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जा रहे थे। जैसे ही मैरी अंदर गई उसने देखा कि लाइब्रेरी तो उनके क्लासरूम से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। देयर वॉज सो मैनी सेल्फ, वहाँ पर को बहुत सारे सेल्फ हैं और सारे सेल्फ में बुक्स फुल हैं। एक कॉर्नर में कबर्ड था जिसमें बहुत लार्ज और पुरानी बुकें रखी गई थी, ठीक है, बहुत बड़ी और पुरानी बुकें रखी गई थी। तो जब मैरी उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करी थी तो टीचर ने बोला दैट कबर्ड वॉज वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन। ये कबर्ड बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स की किताबें रखी गई हैं। डू यू नो वी हैव अ सेट ऑफ वेदा। क्या तुम्हें पता है हमारे पास वेद का भी सेट है। वट आर द वेदास, मैरी वंडर। तो मैरी ने सोचा ये वेद क्या होते हैं। तो हमें पता है ना वेद क्या होते हैं। वेद होते हैं जो पुराने किताबें होती हैं, उन्हें वेद कहा जाता है, ठीक है, जो कंपोज करी गई थी पहले टाइम में। हमने कभी सुना होगा वेद के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ये वेद होते हैं बहुत एक पुरानी बुक है वर्ल्ड की। यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द वेद। तुमने वेद के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, ये 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 तरह के वेद हैं और इनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जो कि 3500 साल पहले बनाया गया था। 3500 ईयर अगो बनाया गया था, ठीक है। ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हाइनास। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा हाइंस हैं। हाइंस मतलब भजन, इन्हें सुक्तास भी कहते हैं। भजन किसके लिए करते हैं हम, देवी देवताओं के लिए ना, तो इसमें देवी देवताओं के बारे में मेंशन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 देवता हैं। एक है अग्निदेव जो कि गॉड ऑफ फायर है, एक है इंद्रदेव जो कि वो अ वॉरियर गॉड है, और एक सोम जो कि सोम होता है, एक प्लांट होता है जिससे स्पेशल टाइप की ड्रिंक्स बनती हैं। तो इसमें मेनली 3 देवताओं के बारे में बताया गया है। दी साइंस आर कंपोज बाई 6 ऋषिस। इन हाइंस को जनरली 6 बनाया करते थे, वो कंपोज कराए, जिन्हें हम ऋषिस कहते थे। प्रिस्ट टॉच स्टूडेंट टू रिक्रिएट एंड मेमोराइज इस लेवल वर्ड्स एंड सेंटेंस। जो पृष्ठ होते थे, पंडित होते थे, वो अपने स्टूडेंट को इन्हें सिर्फ मेमोराइज करके बोल के ही बताया करते थे, बोल के ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाया करते थे, ठीक है, वर्ड्स बाय वर्ड्स और बिट बाय बिट। मोस्ट ऑफ द हाइंस वॉज कंपोज टॉच एंड लर्न बाई मैन। इसमें से जितने भी हाइंस हैं, ज़्यादातर हाइंस को मैंस ने ही बनाया है और इन्हें पढ़ा भी मैंस ने है। वुमेंस का इसमें थोड़ा कम वो है पार्टिसिपेशन। अ फ्यू वॉज कंपोज्ड बाई वुमेन। इनमें से बहुत थोड़े थोड़े से ही क्या हैं वुमेंस ने लिखे थे। ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है, इसे वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ये बहुत डिफरेंट होती है आजकल की संस्कृत जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, वैदिक संस्कृत। अब थोड़ा हम संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत एक इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। इंडो यूरोपियन फैमिली में बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, उसी में से संस्कृत आती है। वैसे ही एक होता है तुम्हारा तिब्बो बर्मन, एक होता है तुम्हारा द्रविड़ फैमिली। तो ये सब फैमिलीज होती हैं, इनके अंदर लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही संस्कृत किस में आती है, इंडो यूरोपियन में आती हैं। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियन लैंग्वेज एज सच एज पर्शियन एंड मैनी लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो जो इंडो यूरोपियन फैमिली है, इसमें बहुत सारे टाइप की लैंग्वेज आती हैं, जैसे असमी, गुजराती हो गई, और कुछ पर्शियन लैंग्वेज भी आती हैं, और फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक लैंग्वेज जो यूरोप की लैंग्वेज होती है जनरली, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हमें पता कैसे चला ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके जो वर्ड्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। जैसे हम संस्कृत में मात्र बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर, ये तीनों सिमिलर लग रहे हैं ना, तो तीनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली। अब एक तो इंडो यूरोपियन फैमिली होगी, इसी के साथ साथ और भी फैमिलीज होती हैं।
जैसे जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वहाँ पर को जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तिब्बो बर्मन फैमिली की होती है, ठीक है। वहीं पर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो लैंग्वेज हैं वो द्रविड़ फैमिली को बिलोंग करती हैं। और इसी के साथ साथ जो झारखंड और जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर को एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है। अब द बुक्स वी used are written or printed. The ऋग्वेद was recreated and heard rather than reading. तो जैसा हमने बताया ऋग्वेद क्या होता है, इस ऋग्वेद को कहीं लिखा नहीं गया था, ऋग्वेद को बस सुन के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है। ये बने तो 3500 साल पहले थे, मगर इनकी प्रिंटिंग कब बनी पहली बार, इनकी प्रिंटिंग बनी 200 साल पहले। ये सिर्फ 200 साल पहले इनकी प्रिंटिंग हुई है ऋग्वेद की, ठीक है। तो ये सब वेद हैं। अब देखो हाउ हिस्टोरिकन स्टडी द ऋग्वेद, हिस्टोरियन ने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा। हिस्टोरियन लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन दे एग्जामिन रिटर्न सोर्स एज वेल। हिस्टोरियन जो होते हैं वो कैसे देखते हैं पास्ट के बारे में, जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं इसी के साथ साथ जो उनको रिटर्न सोर्स से मिलता है उसको एग्जामिन करते हैं, उसके बारे में खोजबीन करते हैं, तब पता चलता है ना। सम ऑफ द हाइंस इन ऋग्वेद आर फॉर्म ऑफ डायलॉग, कुछ जो भजन हैं ऋग्वेद में वो डायलॉग की फॉर्म में है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच है ना, ऐसा ही एक हाइंस है जो कि है तुम्हारा डायलॉग की फॉर्म में, जिसे ऋषि विश्वामित्र और 2 रिवर्स के बीच में बोला गया था, ब्यास और सतलुज के बीच में, ठीक है, जो कि पहले गॉडेस की तरह पूजी जाती थी, देवियों की तरह। तो ये एक मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेद के बारे में ऐसे लिखा जाता था। अब हम पढ़ेंगे वही डायलॉग विश्वामित्र और रिवर के बारे में। विश्वामित्र, सबसे पहले विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम अ माउंटेन लाइक अ टू स्विफ्ट हॉर्स लाइक टू शाइनी काउ दैट लिक देयर क्लेव। अब विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर जो आप ये माउंटेन से 2 तेज घोड़ों की तरह आ रही हैं और ऐसे साइन कर रही हैं जैसे 2 काऊ अपनी पीठ को लिक कर रही हैं। यू मूव लाइक अ चैटर टू टू द सी, आप रथ, चैटर मतलब होता है रथ, आप सी में ऐसे जा रही हैं जैसे रथ रथ जाता है जिसे इंद्र की पावर मिली हो। यू आर फुल ऑफ वाटर, आप वाटर से पूरी तरह भरी हुई हैं। विश टू यूनाइट विद वन अनदर, आप एक दूसरे में मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। द रिवर, अब रिवर की कहाँ है, रिवर बोलती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड मेड फॉर अस, हम जो रिवर हैं जो कि पानी से पूरी तरह से भरी हैं उन वो वही पाथ फॉलो कर रही हैं जो गॉड ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट स्टॉप, एक बार हम जब बहना शुरू करते हैं तो हम स्टॉप नहीं होती है। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेक, आप हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं ओ ऋषि। तो विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज chariot and cart, let your water not rise above our axle so that we can cross safely। तो ऋषि कहते हैं, वो सिस्टर्स जो ये सिंगर बहुत दूर से आया है अपने रथों में, प्लीज़ उसको जाने का रास्ता दे दो, अपना पानी का स्तर मेरी जो एक्सल होती है मतलब मेरे जो पहिए हैं उनसे नीचे रखना ताकि मैं रिवर को पार कर सकूं। तो रिवर कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, तो हम तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं ताकि तुम सेफली रिवर को क्रॉस कर सको। तो ये था पूरा विश्वामित्र और ब्यास और सतलुज के बीच का डायलॉग। हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हाइनास वॉज कम्पोज इन अ एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो। अब ये जो हाइंस बने होंगे ये कहाँ बने होंगे, ये वहीं बने होंगे जहाँ पर कोई ये दोनों रिवर हैं बहती होंगी, तभी तो उनको इसके बारे में पता होगा ना। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द हाइंस लिव इन अ सोसाइटी, सेक्स लिव इन अ सोसाइटी वर हॉर्स एंड काऊ वॉज वैल्यूएबल एनिमल, और इसमें हॉर्स के बारे में जिक्र है और काऊ के बारे में जिक्र है। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम जो मेन जानवर होते होंगे वो होंगे तुम्हारे हॉर्स और काऊ होंगे। दैट्स वाई द रिवर आर कंपेयर टू हॉर्स और गाय काऊ, इसीलिए रिवर्स को हॉर्स और काऊ की तरह कंपेयर किया गया। अदर रिवर स्पेशली इंडस एंड दिस ट्रिब्यूटरी द सरस्वती ऑल्सो मैंशन इन हाइंस। तो हाइंस में जो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी सरस्वती, उनके बारे में भी बताया गया है। द गंगा एंड यमुना वॉज आर नेम्ड ओनली वंस, और गंगा और यमुना का भी एक बार नाम आया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। चैरियट्स रथ, कैटल्स होते हैं गाय भैंस, और हॉर्सेस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट थे 3 चीज़ें।
देयर आर मैनी प्रेयर्स इन अ ऋग्वेद फॉर कैटल्स। अब लोग जो ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स हैं कैटल्स के लिए, जब लोग प्रार्थना करते होंगे कैटल्स के लिए, उसके लिए बहुत सारे भजन हैं। चिल्ड्रंस के चाइल्ड के प्राप्ति के लिए बहुत सारे भजन हैं, जो स्पेशली सन चाइल्ड के लिए बहुत सारे भजन हैं। हॉर्सेस के लिए बहुत सारे हैं। हॉर्सेस वॉज योक टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन अ बैटल। हॉर्सेस को रथ की तरह यूज़ करा जाता होगा जिससे बैटल लड़ी जाती होंगी। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स। जनरली ये बैटल कैटल्स के लिए, कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम सबसे मेन कौन से जानवर थे, कैटल्स ही थी। जिसके पास गाय होती थी, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाता था। तो जनरली ये कैटल्स के लिए, गायों के लिए लड़ाई होती होगी। बैटल वॉज ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। लैंड के लिए भी लड़ाई होती होगी ताकि वहाँ वो अपनी गायों को चरा सकें। और कभी कभी क्रॉप्स के लिए भी लड़ाई होती होगी, कभी कभी वाटर के लिए भी लड़ाई हो जाती थी। तो और कभी लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, तो ये सब था। इसके बाद आता है सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज कीप बाय लीडर। अब जो भी ये लड़ाई होती होगी, जो जीतता था वो जो वेल्थ ये लूटते थे उसमें से एक पार्ट लीडर ले जाता था, एक पार्ट पृष्ठ को दे दिया करते थे, और रेस्ट जो भी होता था उसे डिस्ट्रीब्यूट, जो और लोग लड़ाई में जाते थे उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और सम वेल्थ वाज यूज टू परफॉर्म यज्ञ। और कुछ जो वेल्थ होती थी, कुछ जो हिस्सा होता था वो यज्ञ के तौर पर भगवान को चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, दे वर मीन फॉर गॉड एंड गॉडेस, ये भगवान के लिए चढ़ावा टाइप का माना जाता था। ऑफरिंग विच इंक्लूड, अब इसमें जनरली घी होता था, ग्रेन होता था, और कभी कभी ये एनिमल्स को भी चढ़ाया करते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन द वॉर। ज़्यादातर जो मैंस होते थे वही वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई भी इसमें आर्मी नहीं होती थी। जब भी लड़ाई होती थी आपस में लोग इकट्ठा हुआ करते थे, और ये अपना एक लीडर चुना करते थे जो सबसे ज़्यादा ब्रेव होता था और स्किलफुल होता था, उसको लीडर चुनते थे और लड़ाई करने चले जाते थे। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, अब हम पढ़ेंगे लोगों को कैसे डिस्क्राइब करा जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल। इसमें बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को डिस्क्राइब करा जाता था। वो क्या काम करते हैं उसके बेसिस में डिस्क्राइब करा जाता था, क्या लैंग्वेज वो बोलते हैं उसके बेसिस में, कौन से प्लेस को बिलोंग करते हैं उसके बेसिस में, फैमिली के बेसिस में, कौन सा कल्चर और कम्युनिटी वो प्रैक्टिस करते हैं उसके बेसिस में लोगों को डिस्क्राइब करा जाता था। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वर्क। वर्क के बेसिस में दो टाइप के पीपल्स को डिस्क्राइब करा जाता था। एक होते थे पृष्ठ। पृष्ठ वो होते थे, उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, वो जनरली वेरियस राउटल यज्ञ करा करते थे। और एक होते थे राजास। राजास कौन होते थे, ये राजा बिल्कुल आजकल जैसे हमें राजा पता है उनसे बिल्कुल अलग होते थे। ना इनके पास पैलेस होता था, ना सिटी होती थी, ना आर्मी होती थी, ये टैक्स भी कलेक्ट नहीं करा करते थे। और जो पहले जो राजा बनता था उसका बेटा राजा बने ये ज़रूरी नहीं था। टू वर्ड्स ऑफ ऑफन डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज होल। वन वर्ड इज़ जना। एक वर्ड होता था जना जिससे लोगों को डिस्क्राइब करा जाता था, जो आजकल भी यूज़ होता है। और एक होता था विश, जिससे वैश्या, वैश्या इसी से ही बन के आया था। फिर सेवरल विच और जनास आर मेंशन बाय नेम। कुछ वैश्य और जना का नाम मेंशन करा गया, पुरु जना, भरत जना और यदु जना, वैश्य, इन सब का नाम ये बताया गया नाम के तौर पर। डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फेमिलियर। क्या कुछ नाम इसमें फेमिलियर लगते हैं। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइनास वर डिस्क्राइब बाई आर्यास। जो जिन्होंने हाइंस को डिस्क्राइब बनाया था वो खुद को आर्य कहते थे, अपने आप को वो आर्य कहते थे। और जो दूसरे होते थे उन्हें दासास या दास्यूस कहा जाता था। जो जो ये हाइंस कंपोज नहीं कर पाते थे उन्हें दास्यूस या दासास कहते थे। दिस वर पीपल हु डू नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। ये दासास होते थे, इनको यज्ञ या सेक्रीफाइस करने की इजाज़त नहीं थी। और ये प्रोबेबली डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते होंगे। तो आर्य खुद को तो बड़ा मानते थे क्योंकि इन्होंने ऋग्वेद, ये वेदों को कंपोज करा है, और दूसरों को दास मानते थे, दासास कहते थे। ठीक है, लेटर यही दासास क्या बन गया, दास बन गया। कम टू द मीन स्लेव, इसी का मतलब फिर बाद में जाके स्लेव पड़ गया। ठीक है, स्लेव वो लोग होते थे जिन्हें वॉर में कैप्चर करा जाता था और इनसे सारे काम करवाए जाते थे जो उनका ऑनर चाहता था। While the Rigved being composed in the northwest of the subcontinent, there were the other developments as well.
तो ऋग्वेद तो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुई थी, इसी के साथ साथ रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या हो रहा था इसी के बारे में जानेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे के पार्ट में हम अगला जानेंगे। सो थैंक यू।